जय श्री कृष्णा। राधे राधे। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि बाल गोपाल की कृपा से सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं कार्तिक मास का आज जो कि दूसरा अध्याय श्रवण करने वाली हूँ। तो आशा करती हूँ कि आज का जो कि दूसरा अध्याय आप सभी को अवश्य ही पसंद आएगा। पहले अध्याय में आप सभी का बहुत ही प्यार मिला, तो आज मैं दूसरा अध्याय श्रवण करूंगी। दूसरा अध्याय शुरू करते हैं। तो पहला अध्याय में हमने जो कि कहा था कि रूपवान चंदन और माला धारण किए हुए बैकुंठ में आए, तब मेरे पास वे दिव्य भोगों को भोगने लगे। तो आइए दूसरा अध्याय शुरू करते हैं। बोलिए श्री हरि विष्णु महाराज की जय, माता तुलसी की जय, माता लक्ष्मी की जय। तो दूसरा अध्याय कुछ इस प्रकार से है। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे प्रिय, जब गुणवंती ने राक्षस द्वारा अपने पिता और पति के मरने को सुना तो दुखित हुई और रुदन करने लगी। हे स्वामी, हे पिता, आप मुझे छोड़कर कहाँ चले गए? मैं आपके बिना क्या करूं? अब मेरे जो कि भोजन वस्त्र का प्रबंध कौन करेगा? अब मैं किसकी शरण लूं? मैं विधवा हो गई हूँ। विधाता का मेरे ऊपर कोप हुआ है। मैं कैसे जीऊंगी? श्री कृष्ण जी बोले, जो कि वह कुकरी के समान विलाप करती हुई हवा से हिलते हुए केले के पत्ते की तरह कांपती हुई पृथ्वी पर गिर पड़ी। थोड़ी देर में सावधान होने पर फिर विलाप करने लगी और शोक समुद्र में डूब गई। उस गुणवंती ने घर की सभी वस्तुएं बेचकर ययाविधि से अपने पति की परलौकिक क्रिया की और उस नगरी में विष्णु भगवान की भक्ति में तत्पर होकर इंद्रियों को वश में कर जो कि शुद्ध शांति से रहने लगी और मरण तक एकादशी और कार्तिक मास का जो कि व्रत आदि करती रही। प्रिय, यह दोनों व्रत मुझे अत्यंत प्यारे हैं, जिसके करने से भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है, पुत्र और संपत्ति मिलती है। कार्तिक मास में जो कि तुला राशि पर सूर्य निकलने पर जो कि महापापी जो भी प्रातःकाल स्नान करते हैं, वे सभी जो कि मुक्ति को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य स्नान, जागरण, दीपदान और तुलसी का पालन करते हैं, वो विष्णु के रूप को धारण करते हैं। मंदिर में झाड़ना, सतिया काढ़ना तथा विष्णु की पूजन आदि कार्य जो मनुष्य करते हैं, वह जीवन मुक्त होते हैं। जो कार्तिक में 3 दिन भी नियम का पालन करते हैं, वह देवताओं की तरह पूजे जाते हैं। इस प्रकार वह गुणवंती जो कि हर एक वर्ष कार्तिक व्रत और विष्णु भगवान का जो कि नित्य ही पूजन करती रही, एक समय जो कि वृद्ध अवस्था के कारण दुर्बल होने से, रोग और ज्वर से पीड़ित होने पर भी गंगा स्नान को गई। ज्यों ही वह पानी में उतरी, जाड़े के मारे कांपने लगी। उसी समय गुणवंती ने आकाश से आता हुआ विमान देखा। शंख, चक्र, गदा, पद्म आदि आयुधों से जो कि लिए हुए विष्णु के रूप धारण करने वाले पार्षद, गरुण की ध्वज वाले जो कि अप्सरा युक्त ऐसे विमान में बैठकर बैकुंठ के लिए ले गए। जो कि प्रतिदीप्त अग्नि के समान कीर्ति वाली गुणवंती विमान में बैठी हुई कार्तिक व्रत के प्रभाव से मेरे पास आ गई। जब ब्रह्मादि देवताओं की प्रार्थना से मैं पृथ्वी पर आया,
तब वे गण भी मेरे साथ आए हैं। और भीमनी यह सब यादव मेरे शरण जो कि गण हैं। और तुम्हारे पिता देव शर्मा भी इस जन्म में जो कि सत्यजीत हुए। और तुम्हारे पिता जो कि चंद्र शर्मा इस जन्म में अक्रूर जी हैं। और वे देवी तुम वही गुणवंती हो जो कार्तिक के स्नान के प्रभाव से मेरे लिए अत्यंत प्रिय हो। तुमने जो मेरे मन मंदिर के सामने तुलसी का बगीचा लगाया है, उसी से यह जो कि कल्प वृक्ष तुम्हारे आंगन में है। कार्तिक में जो पहले तुमने दीप दान किए हैं, उसी फल से तुम्हारी देह और घर में लक्ष्मी देवी का निवास है। संपूर्ण व्रत आदि जो कि पात स्वरूप भगवान को अर्पण किए थे, इसलिए तुम मेरी पत्नी बनी। और मैं जो कि तुमने जन्म मृत्यु तक जो कार्तिक व्रत उपवास किए हैं, इससे तुम्हारा वियोग मुझसे कदापि नहीं होता। इसी प्रकार कार्तिक में व्रत करने वाले तुम्हारे समान मेरे प्यारे होंगे। यज्ञ दान व्रत तप करने वाले मनुष्य को कार्तिक व्रत के 16वें भाग का जो कि सभी फल मिलता है। सूत जी बोले, सत्यभामा जी अपने पूर्व जन्म का सब हाल जानकर बड़ी प्रसन्न हुई। इतिश्री समाप्त। तो फ्रेंड्स, दूसरा अध्याय भी आज समाप्त होता है। तीसरा अध्याय का भी श्रवण करूंगी। तो आशा करती हूँ कि आप सभी को आज कार्तिक मास का दूसरा अध्याय जो कि पसंद आया होगा। और भी कार्तिक मास की वीडियो जो कि आपके पास लगातार पहुँचती रहे, इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन को प्रेस करना होगा, जिससे हमारी सभी वीडियो आप तक आसानी से पहुंचती रहें। और अगर आप फेसबुक पेज में देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना पड़ेगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हम फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो और एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री हरि विष्णु।